everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And don't forget to press the bell icon. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये टॉपिक नंबर 3 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी से। इस टॉपिक में ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं जिसमें से हम काफी सब पॉइंट्स कवर कर चुके हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। आज इस वीडियो में हम ये पॉइंट कवर करेंगे। ये पहले के पॉइंट्स की यदि आपने वीडियो मिस किए हैं, वीडियो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक, तो आप हमारे आई बटन जो ऊपर है उस पर क्लिक करके ये वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ जो है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो अब हम बारी बारी से समझेंगे व्हाट इज लिंकेज एंड टाइप्स ऑफ लिंकेज, एग्जांपल्स ऑफ लिंकेज, फिर व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और उसके बाद हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो ये लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को प्रूव करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज लिंकेज के साथ। सो व्हाट इज एक्चुअली लिंकेज? तो हमें ये फैक्ट तो अब पता चल गया है कि हमारे जो क्रोमोसोम हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन्स। तो बहुत सारे जीन्स एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और ये क्रोमोसोम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर या फिर जीन्स के टेंडेंसी को आगे ले जाने के लिए, और इन क्रोमोसोम के द्वारा ही जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। यदि इन क्रोमोसोम पे कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट हो जो हमेशा साथ में ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हो, साथ में ही इनहेरिटेड होते हो, तो उन जीन्स को कहेंगे लिंक्ड जीन्स। तो लिंक्ड जीन्स क्या होंगे? ऐसे जीन्स जो हमेशा साथ में ही होते होंगे। तो सपोज ये पेरेंटल क्रोमोसोम है, अब इसके ऑफस्प्रिंग में जो है वापस एक क्रोमोसोम बनेगा। अब सपोज यहाँ पे एक जीन ए है और जीन बी है, यहाँ जीन सी है और जीन डी है, तो ये पेरेंटल क्रोमोसोम में। सपोज अब ऑफस्प्रिंग में जो है ये क्रोमोसोम ये जीन्स ए और बी साथ में जा रहे हैं, साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं। सी और डी नॉट नेसेसरी साथ में ट्रांसफर हो, बट ए और बी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं, उन्हें कहेंगे लिंक्ड जीन्स, क्योंकि ये जीन्स हमेशा साथ में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे। और ये टेंडेंसी जिसमें दो या दो से ज्यादा जीन्स जो प्रेजेंट है ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है, ये दो या फिर दो से ज्यादा जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, यदि वो साथ में इनहेरिटेड हो रहा हो तो उसे कहेंगे लिंकेज। तो ये दो टर्म आपको समझना जरूरी है, एक है लिंकेज, एक है लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स मींस वो दो जीन्स जो हमेशा साथ में इनहेरिटेड होते हैं, और लिंकेज मतलब वो दो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं और हमेशा साथ में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हो, उन्हें कहेंगे हम लिंकेज। ये लिंकेज डिस्कवर किया गया था इन प्लांट्स बाय बैटसन एंड पनिट और एनिमल्स में बाय मॉर्गन। अब ये लिंकेज भी दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट लिंकेज, एक इनकम्प्लीट लिंकेज। तो आई होप आप समझ चुके होंगे लिंकेज मीन्स ऑलवेज टुगेदर, हमेशा वो साथ में ही ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और वो जीन्स जो हमेशा साथ में ट्रैवल करेंगे और एक ही क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, उन्हें क्या कहेंगे? लिंकेज। अब कंप्लीट लिंकेज की तरफ चलते हैं। ये लिंक जीन्स जो क्लोजली लोकेटेड हैं क्रोमोसोम पे और उनमें सेपरेशन ज्यादा नहीं है, वो सेपरेट नहीं किए जा पाएंगे और वो हमेशा साथ में जो है नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड होंगे। तो वापस हमारा क्रोमोसोम देखें, इस क्रोमोसोम पे सपोज दो जीन्स हैं, जीन्स ए
एंड जीन ए एंड जीन बी, तो ये दोनों जीन सपोज क्लोजली लोकेटेड है, देखिए पास पास लोकेटेड है, और ये साथ में ही हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रैवल करेंगे, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता कभी एक दूसरे से, और ये लिंक जीन्स हमेशा जो है साथ में ही जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में दिखाएंगे। वो हमेशा कंप्लीटली लिंक्ड होते हैं, दैट इज स्ट्रांगली लिंक्ड, उनको तोड़ना नामुमकिन है। और ये फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें ये कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं विदाउट एनी सेपरेशन इन एनी केस, उसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। और ऐसे केस में जो पेरेंट्स के ट्रेंड्स हैं जो ए और बी जीन से लिंक्ड थे, वो वैसे के वैसे ही ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, क्योंकि ए और बी ऑफस्प्रिंग में भी सेम पोजीशन पे साथ में ही वापस आए हैं। तो जो ट्रेड्स या जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में ए और बी जीन से लिंक्ड थे, ऑफस्प्रिंग में भी वही कैरेक्टर सेम दिखेंगे, क्योंकि दोनों जीन्स वापस साथ में। तो इस कंप्लीट लिंकेज में पैरेंटल कैरेक्टर्स जो है ऑफस्प्रिंग में सेम टू सेम जाएंगे। इसका एग्जांपल है एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला मेल जो कंप्लीट लिंकेज दिखाता है। तो एक्स क्रोमोसोम जो है ड्रोसोफिला मेल्स में वो हमेशा कंप्लीट लिंकेज दिखाता है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट लिंकेज, ये एग्जैक्टली अपोजिट है आपके कंप्लीट लिंकेज के। अब कंप्लीट लिंकेज में क्या था, यहां मैं दिखाती हूं दो क्रोमोसोम कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज का। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। अब कंप्लीट लिंकेज में ये था कि दोनों क्रोमोसोम जो थे ए और बी जो कंप्लीटली एक दूसरे को लिंक थे, जो विदाउट सेपरेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे थे, वो बहुत क्लोजली अरेंज थे, वो बहुत क्लोजली एक दूसरे के पास प्रेजेंट थे। बट अब ये इनकम्प्लीट लिंकेज में तो जो दो जीन्स है ए और सी, ये दोनों एक दूसरे से जो है वो काफी सेपरेटेड हैं, वो डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है, और डिस्टेंटली लोकेटेड है, सेम क्रोमोसोम पे है। जैसे ओ कंप्लीट लिंकेज में और बी सेम क्रोमोसोम पे थे, वैसे ही ए और सी भी सेम क्रोमोसोम पे है, बट उनमें डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वहां चांसेस ऑफ सेपरेशन भी ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए वो सेपरेट भी जल्दी हो सकते हैं। और कैसे सेपरेट होंगे, बाय क्रॉसिंग ओवर। हम आगे देखेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बट क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे उनमें जो है सेपरेशन हो जाएगा ए और सी में। इसलिए ए और सी वाले जो जीन्स हैं, ए और सी जीन्स जो हैं वो इनकम्प्लीटली लिंक्ड है या फिर वीकली लिंक्ड जीन्स है। ए और बी क्या थे, स्ट्रांगली लिंक्ड, क्योंकि वो क्लोज बाय थे, उनमें सेपरेशन जो था पॉसिबल नहीं था। बट ए और सी जो हैं वो वीकली लिंक्ड जीन्स है और उनमें सेपरेशन पॉसिबल है। और यहाँ जो फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस है उसे कहेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि ये दोनों कंपलसरी नहीं है ए और सी साथ में ही ट्रेवल करें, और इसलिए ये संभावना है कि ए जो है सिर्फ अकेले ऑफस्प्रिंग में जाए या सी अकेले ऑफस्प्रिंग में जाए, इसलिए अब न्यू कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में दिखेंगे, दे विल बी नॉट सेम एज देयर पेरेंट्स, जैसे कंप्लीट लिंकेज में था। फॉर एग्जाम्पल जियामीन, जहां कलर एंड शेप ऑफ ग्रेन जो है वो इनकम्प्लीट लिंकेज है, क्योंकि कलर और शेप ऑफ ग्रेन इस मेज में सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, पर काफी डिस्टेंस पे ए और सी की तरह, और वो कंपलसरी नहीं है कि वो साथ में ही ट्रैवल करे नेक्स्ट जनरेशन में, इसलिए कलर और शेप ऑफ ग्रेन में हमेशा वेरिएशन आता है। व्हाट आर नाउ लिंकेज ग्रुप्स देन, हमने देख लिया लिंकेज, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। अब व्हाट आर लिंकेज ग्रुप्स, जो सारे लिंक जीन्स हैं कोई भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में वो कहलाते हैं लिंकेज ग्रुप। सपोज एक क्रोमोसोम में यहाँ पे जो है एक से ज्यादा जीन्स हैं, देखिए, ठीक है, और ये सारे जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए। तो ये सारे लिंक्ड जो जीन्स हैं इस सेम क्रोमोसोम के, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे लिंकेज ग्रुप।
सो द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो होता है ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज वो कॉरस्पॉन्ड करता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। मतलब लिंकेज ग्रुप कितने हैं, ठीक है, तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो हर एक इसमें स्पीशीज में जितने हमने स्पीशीज देखे हैं उनमें डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डाइप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो उनमें का हैप्लॉइड दैट इज एन उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने लिंकेज ग्रुप होंगे। जैसे ड्रोसोफिला में 4 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं क्योंकि उसमें 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। गार्डन पी में 7 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं क्योंकि उसमें 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं क्योंकि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जितने भी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे दैट इज डाइप्लॉइड नंबर, उसी का हैप्लॉइड नंबर दैट इज n इज इक्वल टू लिंकेज ग्रुप। जैसे ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम्स हैं, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उसका हैप्लॉइड नंबर 4 हुआ, तो ड्रोसोफिला में 4 लिंकेज ग्रुप है। गार्डन पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो उसका डाइप्लॉइड जो हुआ वो क्या हुआ 14, करेक्ट, और हैप्लॉइड नंबर हुआ 7, तो उसमें 7 लिंकेज ग्रुप्स हैं। वैसे ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें हैप्लॉइड नंबर क्या हुआ 23, तो उसमें 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं। अब नेक्स्ट है सेक्स लिंकेज। तो अभी हमने टर्म देखा लिंकेज। नाउ व्हाट इज सेक्स लिंकेज? द linkage associated with sex gamete is called as sex linkage, ठीक है। तो लिंकेज जो आपके सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है वो कहलाएगा सेक्स लिंकेज। तो जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का फ्रॉम एक्स लिंक या वाई लिंक जीन से फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग उसे कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सपोज हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं क्योंकि उन्हें सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता, और जो एक पेयर है वो एक्स और वाई या फिर एक्स और वाई मेल में एक्स फीमेल में, ये जो पेयर है ये जो है सेक्स क्रोमोसोम बताता है। और जो भी ट्रांसमिशन या जीन्स इस एक्स और वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है जो पास होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में उसे कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस फर्दर 3 टाइप्स में होते हैं। जैसे कि 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं तो पहला एक्स लिंक्ड, दूसरा वाई लिंक्ड, और फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक्स वाई लिंक्ड। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं 3, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, एक्स वाई लिंक्ड। अब वापस सेक्स लिंकेज में 2 काइंड्स हैं। पहला है कंप्लीट सेक्स लिंकेज, दूसरा है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। अब हम पहला देखते हैं। कंप्लीट सेक्स लिंकेज में क्या होता है, जो एक्स और वाई, देखिए हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस के पास, ठीक है, हम ह्यूमंस की बात करते हैं पहले। तो अब एक्स और वाई क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमेरिक है, मेटासेंट्रिक है, और उसमें दोनों भी साइड सेम है, और वाई क्रोमोसोम उससे छोटा होता है और वो एक्रोसेंट्रिक होता है, और ये वाई क्रोमोसोम है। तो ये एक्स क्रोमोसोम हुआ, ये वाई क्रोमोसोम हुआ। अब इसमें होमोलोगस साइड की बात कर ले पहले। तो ये जो साइड है जो सेम लेंथ का होता है एक्स और वाई में, इस साइड को कहते हैं हम होमोलोगस, ओके। और जो साइड सेम नहीं होता है, मतलब एक बड़ा और एक छोटा होता है दोनों क्रोमोसोम में, जो ये साइड है ये क्या हुआ नॉन होमोलोगस, ठीक है। तो एक हुआ होमोलोगस, एक साइड हुआ नॉन होमोलोगस। अब कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस टर्म पे, ठीक है। तो से कंप्लीट सेक्स लिंकेज में, कंप्लीट सेक्स लिंकेज जो है किधर से एसोसिएटेड है, कंप्लीट सेक्स लिंकेज में जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई में। मतलब वो प्रेजेंट होते हैं इन रीजन ऑफ एक्स एंड वाई में, क्योंकि वो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई में प्रेजेंट होते हैं। तो कंप्लीट लिंकेज किससे एसोसिएटेड है, नॉन होमोलोगस लिंकेज, होमोलोगस साइड ऑफ क्रोमोसोम से। तो यह है कंप्लीट
सेक्स लिंकेज। तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज जो है उसके जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नॉन होमोलोगस, मतलब अनइक्वल साइड ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, और वो इनहेरिटेड होते हैं साथ में बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो इन जीन्स का क्या होता है? आपस में एक्सचेंज हो जाता है, क्रॉसिंग हो जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर इन दिस रीजन। वो साथ में क्यों इनहेरिटेड होते हैं? बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इस रीजन में नहीं होता, क्योंकि ये दोनों का यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों जीन जो हैं, मतलब ये दोनों जो साइड है क्रोमोसोम के, वो अनइक्वल है, इनमें अनइक्वल नंबर ऑफ जीन्स है। तो एक्स क्रोमोसोम पे जो नॉन होमोलोगस साइड में मोर नंबर ऑफ जीन्स है, और वाई क्रोमोसोम में नॉन होमोलोगस साइड पे लेस नंबर ऑफ जीन्स है, इसलिए इनमें जो है क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कंप्लीट सेक्स लिंकेज में क्यों कंप्लीटली कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नॉन होमोलोगस साइट है, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ जीन्स है, और इसलिए यहाँ क्रॉसिंग नहीं हो सकता। इसलिए सारे जीन साथ में ही जैसे जैसे प्रेजेंट है वैसे वैसे ही इनहेरिटेड होंगे, और इसलिए यहाँ कंप्लीटली यहाँ पे इनहेरिटेंस कंप्लीटली लिंकेज दिखेगा। एग्जाम्पल फॉर एक्स लिंक traits, that is hemophilia, red color, green color blindness, myopia। Y लिंक क्रोमोसोम से देखा जाए तो हाइपर सिरोटिस, ठीक है, ये जो है कंप्लीट सेक्स लिंकेज से है। अब नेक्स्ट है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। अब इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में जो जीन्स लोकेटेड होते हैं वो होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे होते हैं। तो होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम किससे एसोसिएटेड है? इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज से, क्योंकि ये दोनों साइड भी इक्वल है, ये दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और इसलिए ये दोनों साइड में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। तो इन नॉन होमोलोगस में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता था, इसलिए जो एक्स के जीन्स है वो एक्स वैसे ही एक्स वाले जीन्स के साथ ही आगे जा रहे थे, वाई वाले जीन्स के साथ ही आगे जा रहे थे। बट अब होमोलोगस साइड में इक्वल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, और इसलिए यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम का जो जीन है वाई क्रोमोसोम के जीन के साथ क्रॉस होके आगे जा सकता है, और इसलिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है, और इसलिए यहाँ कंप्लीट सेम कैरेक्टर कंपलसरी नहीं है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाए। इसका एग्जांपल है एक्स वाई लिंकेज, क्योंकि यहाँ एक्स वाई लिंकेज जो है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज से रिलेटेड है, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में यहाँ क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है, जैसे कि टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्रेटिस, रेटिनाइसिस, ठीक है। अब आगे है क्रॉसिंग ओवर। नाउ व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर मतलब इट इज वो प्रोसेस है जहां न्यू कॉम्बिनेशंस या रिकॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स प्रोड्यूस होते हैं बाय इंटरचेंजिंग और एक्सचेंजिंग corresponding segments between non-sister chromatids of homologous chromosomes। तो अब ये पूरे स्टेटमेंट का हमें मीनिंग समझना है। तो पहले हमें समझना है सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम्स एक्चुअली अकेले इस तरह से नहीं प्रेजेंट होते, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया था बहुत बार, एक्चुअली वो अपने सिस्टर के साथ प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। तो इसे कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये एक सिस्टर क्रोमैटिड हुई, वैसे ही दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। तो ये सेकंड सिस्टर क्रोमैटिड, तो ये फर्स्ट सिस्टर क्रोमैटिड है और ये सेकंड सिस्टर क्रोमैटिड है। इसे आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये फर्स्ट सिस्टर क्रोमैटिड और ये सेकंड सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जो फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों क्या हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब सपोज हम एक ही विंग ऑफ फर्स्ट सिस्टर क्रोमैटिड की बात करें, मतलब सिर्फ इसका, ठीक है, और वैसे ही सेकंड में भी सिर्फ ये साइड का। तो ये दोनों जो ग्रीन है 1 और 2 के, ये दोनों क्या हुए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, बट वो दोनों एक जैसे हैं बट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हुआ, यदि फर्स्ट स्ट्रक्चर में दोनों विंग आप आपस में ही देखोगे तो क्या हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट
जैसे ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। बट जब फर्स्ट स्ट्रक्चर का एक विंग सेकेंड स्ट्रक्चर के एक विंग से कंपेयर करो तो क्या हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट होगा ए और सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा बी, तो यहाँ पे ए और बी में आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, वहां पे जीन्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे या एक्सचेंज हो जाएंगे। और इन सेगमेंट्स के बीच में फर्स्ट सिस्टर क्रोमैटिड के एक सेगमेंट से सेकेंड सिस्टर क्रोमैटिड के सेकेंड सेगमेंट के बीच में जहां एक्सचेंज हो रहा है वहां पे न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा और उसे कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस होने चाहिए, मतलब ऑफ सेम टाइप। अब ये क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है, क्योंकि बहुत सारे फेजेस है मियोसिस के, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होता है पैचनिटी प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में। और ये क्रॉसिंग ओवर जो एक सिस्टर क्रोमैटिड से दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर फाइंड आउट किया था मॉर्गन ने। और इस मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सिनेप्सिस, दूसरा होता है टेट्राड फॉर्मेशन, चौथा है क्रॉसिंग ओवर और तीसरा है क्रॉसिंग ओवर और चौथा है टर्मिनेशन। तो ये 4 फेजेस हैं, पहला सिनेप्सिस, फिर टेट्राड फॉर्मेशन, फिर क्रॉसिंग ओवर और लास्ट है टर्मिनेशन। अब ये जो फिनोमेना है क्रॉसिंग ओवर का वो एक्चुअली यूनिवर्सल है, मतलब वो सारे स्पीशीज में होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर। सपोज क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, सारे जीन्स एक दूसरे से लिंक्ड ही होंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही आगे जा रहे होंगे, तो उससे क्या होगा, यदि किसी भी स्पीशीज का बच्चा होगा एकदम सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह दिखेगा, फिर उस स्पीशीज का जो नेक्स्ट जनरेशन का वो सेम टू सेम अपने पेरेंट, इन शॉर्ट अपने दादा दिखे से दिखेगा। इन शॉर्ट वहां पे कभी वेरिएशन नहीं होगा, भले कितने भी जनरेशन आ जाए। इसलिए क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से नेचुरल सिलेक्शन होता है और नेसेसरी चेंजेस या नेसेसरी वेरिएशंस आते हैं उस स्पीशीज में। अब मॉर्गन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो मॉर्गन ने किया प्रूफ करने के लिए कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर होता है और वो क्यों होता है और कैसे होता है। तो मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट से ये कैसे प्रूफ किया, ये लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, कि लिंकेज है कि कुछ जीन्स हैं जो हमेशा साथ में ही ट्रैवल करेंगे, क्रॉसिंग ओवर भी है जहां कुछ जीन्स जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं उनमें आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। उसके लिए मॉर्गन ने यूज किया ड्रोसोफिला, दैट इज फ्रूट फ्लाई का। तो ड्रोसोफिला ही उन्होंने क्यों चूज किया, तो उसके बहुत सारे रीजन है कि ड्रोसोफिला को जेनेटिक्स में क्यों यूज किया जाता है। एक्चुअली जेनेटिक्स को यदि देखा जाए तो उसकी जो स्टडी है हमेशा ड्रोसोफिला के ऊपर ही किया जाता है। तो इन शॉर्ट ड्रोसोफिला इज अ मॉडल फॉर जेनेटिक्स, क्योंकि ड्रोसोफिला के जो 60% ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसे दिखते हैं। सेकेंड, ड्रोसोफिला बहुत इजीली कल्चर किया जा सकता है लैब में। ड्रोसोफिला का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 2 ही हफ्ता का, इसलिए उस पर स्टडी पूरी तरह कंप्लीट जल्दी से किया जा सकता है। ड्रोसोफिला में रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसमें हम लोग स्पीशीज और जनरेशन जल्दी जल्दी देख सकते हैं। इसलिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला ही चूज किया। और मॉर्गन ने सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स किए इन फ्रूट फ्लाई के ऊपर, दैट इज ड्रोसोफिला के ऊपर, जिसपे उन्होंने जो है जीन्स दैट इज सेक्स लिंक्ड जीन्स का स्टडी किया। इन क्रॉस, ये जो भी क्रॉस किए मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर, वो क्रॉसेस ऑलमोस्ट सिमिलर थे एज डाइहाइब्रिड क्रॉस बाय मेडले ऑन पी प्लांट। तो मेडले ने जो पी प्लांट पे क्रॉसेस किए थे, डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, जो हमने ऑलरेडी अर्लियर वाले वीडियोस में देखे हैं, वैसे ही डाइहाइब्रिड क्रॉसेस मॉर्गन ने अब ड्रोसोफिला को लेके किया। बट मॉर्गन ने, जैसे यहाँ पे मेडले ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स जो है वो स्टडी किए थे, बट मॉर्गन ने यहाँ 7 कैरेक्टर्स नहीं यूज किए, उन्होंने सिर्फ 3 कैरेक्टर्स का हेल्प लिया। तो मॉर्गन ने कौन से 3 कैरेक्टर्स का हेल्प लिया? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के
बॉडी कलर, फिर आई कलर और विंग साइज का हेल्प लिया। तो मॉर्गन ने ऐसे नहीं किया जैसे मेडली ने किया था, 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी एक साथ उठा लिए। उन्होंने ड्रोसोफिला के सिर्फ 3 कैरेक्टर स्टडी किए, बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज, और इन्हें जो है अलग अलग इससे जो है कंबाइन किया, अलग अलग 2 कैरेक्टर्स को साथ में कंबाइन किया, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉसेस प्रिपेयर किए। अब इसमें हमें देखना है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। बॉडी कलर, आई कलर और विंग कलर में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव। तो यदि हम बॉडी कलर की बात करें तो बॉडी कलर में देखिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ड्रोसोफिला में उसे एक्चुअली कहते हैं वाइल्ड कैरेक्टर। जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होता है ड्रोसोफिला में उसे वाइल्ड कैरेक्टर कहते हैं। वाइल्ड इसलिए नहीं कि वो वाइल्ड होता है, बट इसे वाइल्ड कैरेक्टर कहते हैं क्योंकि वो नेचर जनरेटेड कैरेक्टर है, ठीक है। और रिसेसिव जो है वो डोमिनेंट नहीं है, ऑब्वियसली वो हमेशा नहीं मिलता। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं बॉडी कलर में? बॉडी कलर में ब्राउन डोमिनेंट कैरेक्टर था ड्रोसोफिला में, जो डिनोट किया गया था Y प्लस से, ठीक है। और रिसेसिव कलर था येलो, जो डिनोट किया गया था Y से। ये याद रखें, Y रिसेसिव येलो कलर के लिए स्टैंड करता है, Y प्लस, प्लस मतलब वो Y का आगे का स्टेप है दैट इज ब्राउन और वो डोमिनेंट है, प्लस स्टैंड्स फॉर डोमिनेंट। आई कलर के लिए देखा जाए तो रेड कलर ड्रोसोफिला में डोमिनेंट था, while व्हाइट कलर आई कलर ड्रोसोफिला में रिसेसिव था। व्हाइट कलर को स्मॉल w से डिनोट किया गया था और रेड को स्मॉल w के ऊपर प्लस। नेक्स्ट है विंग साइज। विंग साइज में डोमिनेंट था ड्रोसोफिला में नॉर्मल और रिसेसिव था मिनिएचर, ठीक है। अब मिनिएचर को रिप्रेजेंट किया गया था m से और नॉर्मल को रिप्रेजेंट किया गया था m प्लस से। तो ये 3 कैरेक्टर्स अभी के लिए ध्यान रखें क्योंकि आगे जो हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में वो आपको कंफ्यूज कर देगा यदि आप ये कैरेक्टर्स याद ना रखें। तो याद रखें ड्रोसोफिला में 3 कैरेक्टर्स जो है वो मॉर्गन ने स्टडी किए थे, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज। डोमिनेंट बॉडी कलर था ब्राउन दैट इज Y प्लस, रिसेसिव था येलो दैट इज Y। आई कलर में डोमिनेंट था रेड दैट इज W प्लस, रिसेसिव था व्हाइट दैट इज W। विंग साइज में डोमिनेंट था नॉर्मल दैट इज M प्लस, रिसेसिव था मिनिएचर दैट इज M। अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन ने। दिख रहा है बड़ा डेंजर, बट नहीं है। तो ये था क्रॉस 1 और ये था क्रॉस 2। अब हम क्रॉस 2 को बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हम अभी के लिए इसको भूल जाएंगे। अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्रॉस 1 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। भले ही डायग्राम टफ दिख रहा है बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अभी हम सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? क्रॉस 1 में। तो जैसे मेडले वाले केस में आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करते थे बहुत सिंपली, उस तरह से इसे भी डाइहाइब्रिड क्रॉस ही करना है बहुत सिंपली। तो क्रॉस 1 में मॉर्गन ने लिया एक फीमेल और एक मेल। तो फीमेल और एक मेल लिया। फीमेल में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम्स, करेक्ट। तो फीमेल में उन्होंने लिए 2 एक्स क्रोमोसोम्स और मेल में लिया एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, क्योंकि मेल में एक एक्स होता है एक वाई होता है, फीमेल में 2 एक्स होते हैं। अब ये 2 थे जो मेल और फीमेल, उन्हें उन्होंने फर्स्ट जनरेशन के लिए क्रॉस किया। तो फीमेल ने 2 सेम गैमेट्स बनाए, दैट इज देखिए फीमेल के जो एक्स क्रोमोसोम पे 2 सेम गैमेट्स हैं प्रेजेंट, 2 सेम जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो फीमेल में यदि आप देखो ठीक से यहाँ पे तो उनके जो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे है दोनों पे सेम जीन्स प्रेजेंट है, दैट इज स्मॉल y स्मॉल w। स्मॉल y स्टैंड्स फॉर येलो, स्मॉल w स्टैंड्स फॉर व्हाइट। तो फीमेल थी येलो एंड व्हाइट, बट मेल के एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था y प्लस w प्लस। Y क्रोमोसोम के मेल पे ऐसा कोई जीन्स प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि Y क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। मॉर्गन ने ये प्रूव कर दिया था कि सिर्फ X क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं
एक्स लिंक्ड जो है एक्स लिंकेज के लिए, एक्स लिंक्ड सेक्स लिंकेज के लिए, और इसलिए उन्होंने सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स देखे, ना कि वाई पे। तो इसलिए देखिएगा आप, जो भी ऐसा सिंपल एरो है जिसपे ऐसे ब्लैक स्पॉट नहीं है, मतलब उस पे जीन्स नहीं है, वो वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि उस पे जीन्स नहीं होते हैं वाई क्रोमोसोम पे। तो मेल के सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे जीन्स था, और वो था वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, दैट इज वाइल्ड टाइप, क्योंकि दोनों में डोमिनेंट है। Y प्लस स्टैंड फॉर योर ब्राउन कलर एंड W प्लस फॉर रेड, तो ये था जो था ब्राउन और रेड आइड, ब्राउन कलर रेड आइड, और मेल डोमिनेंट था। अब दूसरी बात याद रखें, फर्स्ट क्रॉस ओवर में जो मॉर्गन ने दो जीन्स लिए थे, वो क्रोमोसोम में वेरी क्लोजली लोकेटेड थे, और हमने पढ़ा है कंप्लीट लिंकेज के लिए दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो कहां प्रेजेंट होने चाहिए, क्रोमोसोम पे वेरी क्लोज टू ईच अदर। और वही यहाँ पे हमने देखा कि येलो कलर, या मतलब कलर ऑफ द ड्रोसोफिला अलोंग विथ कलर ऑफ द आई आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर, मतलब वो पास में। ठीक है, अब मॉर्गन को यहाँ पे क्रॉस वन से ये प्रूव करना था कि जो पास वाले जो जीन्स होते हैं, जो एक दूसरे को जो है पास से लिंक्ड होते हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता या बहुत कम होता है, वो कंप्लीट लिंकेज दिखाते हैं। वही प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। करेक्ट। तो अब उन्होंने क्या लिया, एक फीमेल लिया, एक मेल लिया। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है और वो येलो और व्हाइट है। मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन्स नहीं है, और एक्स पे जो है वो ब्राउन और रेड कलर आई का जीन है। अब उन्होंने उसका क्रॉसिंग किया। अब फीमेल ने जो है दो एक जैसे ही गैमेट बनाए, जिसपे स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू ही प्रेजेंट था। वाई मेल ने दो अलग अलग गैमेट बनाए, एक पे Y प्लस W प्लस प्रेजेंट था और एक पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट था, दैट इज Y क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन बनेगा, तो फीमेल के पास जो एक गैमेट है वो मेल के दो अलग अलग गैमेट से क्रॉस हो सकती है। तो फीमेल का जो एक एक्स गैमेट है वो मेल के एक एक्स के साथ पहले क्रॉस हो सकता है, मतलब कंबाइन हो सकता है, और फिर मेल के एक वाई के साथ। तो फीमेल में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों जो है उसके क्रोमोसोम सेम है, बट मेल में एक्स और वाई दो डिफरेंट है, इसलिए फीमेल का जो है एक जैसा क्रोमोसोम वो मेल के दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के साथ कंबाइन होगा। तो पहले जो है फीमेल का एक्स मेल के एक्स के साथ कंबाइन हो रहा है, तो फीमेल का एक्स मेल के एक्स के साथ कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन में वापस एक्स एक्स आया, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में वापस फीमेल बनी। अब फीमेल का क्या था, y स्मॉल w, तो यहाँ पे आया y स्मॉल w जो फीमेल के इससे आया क्रोमोसोम से, और मेल में x पे क्या था y प्लस w प्लस, तो मेल के इसमें अब आया y प्लस w प्लस। बट इस कॉम्बिनेशन में आप देखोगे इस फीमेल के F1 जनरेशन में y प्लस और w प्लस प्रेजेंट है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, और इसलिए ये फर्स्ट वन जनरेशन की जो फीमेल है वो वाइल्ड टाइप है। तो पेरेंटल फीमेल कैसे थी, वो थी रिसेसिव टाइप। जो F1 जनरेशन की फीमेल है वो वाइल्ड टाइप है, क्योंकि उसको मेल का क्रोमोसोम मिल गया X और वो वाइल्ड टाइप था। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है फीमेल का जो ये है वन क्रोमोसोम विल कंबाइन विथ Y क्रोमोसोम ऑफ मेल, तो फीमेल का क्रोमोसोम X कंबाइन हुआ Y क्रोमोसोम ऑफ मेल। बट अब यहाँ देखिए मेल के तो Y क्रोमोसोम पे तो कुछ नहीं है, बट फीमेल के है स्मॉल y स्मॉल w, दैट इज रिसेसिव टाइप। तो F1 जनरेशन में एग्जैक्टली अपोजिट हो गया है पेरेंटल जनरेशन से, क्योंकि अब यहाँ पे फीमेल वाइल्ड हो गई है और मेल हो गया है रिसेसिव। अब F1 जनरेशन में आपस में क्रॉसिंग होगा, तो F1 जनरेशन में अब हम देखेंगे आपस में क्रॉसिंग। तो अब हम यहां तक समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो है F1 जनरेशन में फीमेल हो गई है वाइल्ड, मेल हो गया है रिसेसिव। अब F1 जनरेशन में अब इस फीमेल और इस मेल के बीच में क्रॉसिंग होगा। अब देखिए क्या होगा, अब F1 जनरेशन में फीमेल दो अलग तरह के गैमेट्स बनाएंगी। ठीक है, एक्चुअली फीमेल यहाँ 4 टाइप के गैमेट्स बनाती है F1 जनरेशन में, ये याद रखिए। तो F1 जनरेशन में फीमेल 4 अलग टाइप के गैमेट्स कैसे बनाती है, दो नॉर्मल गैमेट्स एंड दो क्रॉसिंग ओवर से।
तो यहाँ फीमेल जो है 4 जो है बनाएगी गैमेट्स, ठीक है। तो 2 नॉर्मल होंगे जो उसके गैमेट्स से होंगे, एक ये एक्स, ये दूसरा एक्स, तो ये नॉर्मल वाला होगा, और 2 बनेंगे ऐसे क्रॉसिंग से, एक दूसरे में आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो ये दूसरा होगा, ठीक है। तो इस तरह से फीमेल अब यहाँ पे 4 गैमेट बनाएंगी, ठीक है। बट मेल ऑब्वियसली 2 ही बनाएगा। तो हम इसे वापस पनेट स्क्वायर में लिख के देखते हैं कि फीमेल कौन से 4 बनाएगी और मेल कौन से 2 गैमेट बनाएगा। तो पनेट स्क्वायर में यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं मेल, और यहाँ पे हम इसके नीचे लिख लेंगे फीमेल, ठीक है। अब मेल के तो एक मिनट, यहाँ पे तिरछा हो रहा है, एक मिनट। तो वापस यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेल और उसके नीचे लिखते हैं फीमेल, ठीक है। और अब हम इसके जो है क्रॉसेस करेंगे। अब मेल के तो 2 ही गैमेट्स बनने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही लिखा है, बट फीमेल के जो हैं वो 4 गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो फीमेल के 4 गैमेट्स और मेल के 2 गैमेट्स, क्योंकि मेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, क्योंकि मेल में जो है वाई क्रोमोसोम पे कुछ भी है ही नहीं जीन्स, ठीक है। अभी पहले हम मेल के अलग कलर से लिख लेते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। तो मेल के क्या है, मेल का यहाँ पे बनेगा एक गैमेट ये स्मॉल y स्मॉल w के साथ, तो स्मॉल y स्मॉल w के साथ, और एक Y क्रोमोसोम जिसे हम सिर्फ ऐसे नॉर्मल ही लिखेंगे क्योंकि इस पे कोई जीन्स नहीं है। बट अब फीमेल का क्या बनेगा, फीमेल के जो है 4 बनेंगे। पहला एक नॉर्मल x, दैट इज पहला नॉर्मल x दैट इज y w, फिर दूसरा भी नॉर्मल वाला दूसरा x दैट इज y प्लस w प्लस, तीसरा बनेगा क्रॉसिंग ओवर से, मतलब इस y और ये w प्लस एक दूसरे से क्रॉस होंगे, तो ये हो जाएगा y w प्लस, वैसे ही दूसरा वाला भी क्रॉस होगा, ये w और ये y प्लस क्रॉस होगा, तो अब हो जाएगा यहाँ पे y प्लस w। तो ये 4 क्रोमोसोम बने फीमेल से, 2 नॉर्मल, फर्स्ट 2 आर नॉर्मल, नेक्स्ट 2 आर क्रॉसिंग ओवर। अब इनके बीच में क्रॉसेस होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फीमेल वाले गैमेट्स लिखेंगे, दैट इज एक्स वाले। तो फीमेल में क्या है यहाँ पे y w, तो हम यहाँ पे y w लिखेंगे। मेल में भी क्या है y w, तो y w, तो ये फर्स्ट बच्चा बना। नेक्स्ट फीमेल में है y प्लस w प्लस, मेल में है y w जिसे हमने वापस लिखा। फिर फीमेल में है y w प्लस, मेल में है वापस y w जिसे हम नीचे लिखेंगे। फिर फीमेल में है y प्लस w, तो ये है y प्लस w, मेल में वापस y और w ही है जिसे हम वापस लिखेंगे। उसी तरह हम सेकंड क्रॉसिंग करेंगे, बट सेकंड में देखिए ये जो है मेल वाला y क्रोमोसोम वो वैसे के वैसे ही रहेगा, वहां पे कुछ नहीं है, और फीमेल का जो भी यहाँ पे दिया है वैसे के वैसे ही आप लिखते जाइए, क्योंकि उधर कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे ही ऊपर लिखते जाइए, ठीक है। तो ये अब जो है F2 जनरेशन में, अब इस F2 जनरेशन में आप देखोगे तो आपके पास 4 मेल बने और 4 फीमेल। तो ये हैं पहले 4 मेल जो F2 जनरेशन में बने, करेक्ट। तो ये 4 मेल आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, उन्होंने ऐसे दिखाया, हमने पनेट स्क्वायर में बनाया, उन्होंने ऐसे डायग्राम में दिखाया। तो ये 4 मेल जो हैं, जो यहाँ पे पनेट स्क्वायर में हमने ग्रीन से सर्कल किया है और ये डायग्राम में भी, तो ये 4 मेल बने हैं F2 जनरेशन में। अब ये 4 मेल से आप देखोगे तो एक है YW, दैट इज YW, यहाँ एक है Y प्लस W प्लस, ये है y प्लस w प्लस, नेक्स्ट है थर्ड y w प्लस, तो ये है y w प्लस, और फोर्थ है y प्लस w, ये है y प्लस w। तो ये चारों मेल टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, बट जो यहाँ पे देखोगे तो एक मेल जो है वो वाइल्ड है क्योंकि उसमें सारे डोमिनेंट है, एक है ब्राउन व्हाइट है क्योंकि उसमें y प्लस है, नेक्स्ट है येलो व्हाइट और नेक्स्ट है येलो रेड। तो इस तरह से देखो तो चारों मेल डिफरेंट है, ठीक है। अब हम फीमेल की बात करते हैं, तो 4 फीमेल भी जनरेट हुए हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम कोई दूसरा कलर यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो है 4 फीमेल बने हैं, जो आप इस डायग्राम में सबसे नीचे वाले साइड देख सकते हो, 4 फीमेल। तो एक फीमेल बनी है, उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, देखिए YW YW
तो ओ एक्स क्रोमोसोम यहाँ है, वाई डब्ल्यू यहाँ पे सब रिसेसिव वाले क्रोमोसोम है जिसमें कोई प्लस साइन नहीं है, इसलिए सारे रिसेसिव कैरेक्टर दिखेंगे, दैट इज येलो एंड व्हाइट। नेक्स्ट है एक क्रोमोसोम पे है y प्लस डब्ल्यू प्लस, दूसरे पे है वाई डब्ल्यू, तो इस पे भी है देखिए y प्लस डब्ल्यू प्लस और ये वाई डब्ल्यू, तो इसमें दो कैरेक्टर तो हैं डोमिनेंट वाले, इसलिए ये वाइल्ड टाइप दिखेगी। नेक्स्ट है वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वाई डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू, यहाँ पे जो कलर है वो तो दोनों रिसेसिव है, दोनों स्मॉल y है विथ नो पॉजिटिव, सो इट इज येलो, बट एक डब्ल्यू प्लस है इसलिए डोमिनेंट रेड कलर दिखेगा। नेक्स्ट है y प्लस डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू, तो ये है y प्लस डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू, जिसमें y प्लस होने की वजह से वो ब्राउन होगी, बट w पे कोई प्लस नहीं है, सिर्फ रिसेसिव व्हाइट कलर दिखेगा। तो चारों जो फीमेल है वो भी डिफरेंट है। बट जो फाइनल कंफर्मेशन आया इस एक्सपेरिमेंट से वो ये था कि क्रॉस वन में जहां दोनों जीन्स बहुत क्लोजली प्लेस थे एक दूसरे को, वहां पे पेरेंटल कैरेक्टर 98.7% ट्रांसफर हुए। तो वहां पेरेंटल कैरेक्टर कितने ट्रांसफर हुए? 98.7%। बट रिकॉम्बिनेशन जो है या क्रॉस लिंकिंग जो है वो सिर्फ 1.3% हुआ। तो क्रॉस वन वाले एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि यदि दो जीन्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनमें पेरेंटल कैरेक्टर्स ज्यादा दिखते हैं ऑफस्प्रिंग में, इसका मतलब ये दोनों जीन्स कंप्लीटली एक दूसरे को लिंक्ड होते हैं, उनमें क्रॉसिंग जल्दी नहीं हो सकता, उन्हें जल्दी सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। तो दो क्लोजली प्लेस्ड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स कैन बी लिंक्ड एंड दे शो कंप्लीट लिंकेज, ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं क्रॉसिंग ओवर 2 में। तो क्रॉसिंग ओवर 2 के लिए अब हम जो है हमारा पहला साइड इग्नोर कर देंगे, दैट इज क्रॉस 1। अब आप डायग्राम क्रॉस 2 पे ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अब क्रॉस 2 में यहाँ पे जो है मॉर्गन ने दो कैरेक्टर जो है वो देखे। पहला था कलर ऑफ आई एज यूजुअल रेड एंड व्हाइट, रेड के लिए W प्लस और व्हाइट के लिए W, और दूसरा विंग साइज के लिए जो डोमिनेंट था उसके लिए नॉर्मल M प्लस और जो रिसेसिव था उसके लिए मिनिएचर M। तो ये दो कैरेक्टर्स मॉर्गन ने जो है क्रॉस 2 में देखा। एक क्या था? विंग साइज एंड आई कलर। ये दो कैरेक्टर्स क्यों कंसिडर किए? क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे थे और इसलिए उसे देखना था कि यहाँ पे जो है कंप्लीट या इनकम्प्लीट लिंकेज होता है या फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। वो चेक करने के लिए उन्होंने ये दो क्रोमोसोम चूज किए जो काफी डिस्टेंस पे थे। एज यूजुअल मेल को जो है पेरेंट में रखा गया डोमिनेंट, दैट इज W प्लस M प्लस के साथ एक X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम पे ऑब्वियसली कोई जीन्स नहीं थे, और फीमेल में रखा गया दोनों रिसेसिव, दोनों XX, दैट इज स्मॉल W स्मॉल M, दैट इज व्हाइट एंड मिनिएचर। ठीक है, अब ये जो पेरेंट में है इनमें हुआ क्रॉसिंग। अब फीमेल ने वापस एक जैसा ही गैमेट बनाया, दैट इज स्मॉल W एंड स्मॉल M, बट मेल ने वापस दो गैमेट बनाए, एक M प्लस W प्लस और एक Y जिसपे कोई जीन्स नहीं था। तो फीमेल जो है फर्स्ट टाइम जो है एक X के साथ ही कॉम्बाइन करेगी और सेकेंड टाइम फीमेल का जो स्मॉल W स्मॉल M है वो Y के साथ कॉम्बाइन करेगा। तो फर्स्ट केस में फीमेल का स्मॉल W स्मॉल M जो है वो मेल के X क्रोमोसोम दैट इज स्मॉल W प्लस एंड M प्लस के साथ कॉम्बाइन हुआ और बनाया वाइल्ड टाइप जो पेरेंट वाली फीमेल से डिफरेंट था। और फीमेल का स्मॉल W स्मॉल M क्रॉस हुआ मेल के Y क्रोमोसोम के साथ जिसपे कोई जीन्स नहीं था, और ये बना न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन में जो रिसेसिव कैरेक्टर के साथ था, दैट इज व्हाइट एंड मिनिएचर, जो पेरेंट मेल से डिफरेंट था। अब वापस जो है क्रॉसिंग होगा F1 जनरेशन के आपस में, तो मेल और फीमेल ऑफ F1 जनरेशन जो है आपस में क्रॉस करेंगे। अगेन एज द क्रॉस 1, फीमेल के जो है 4 पॉसिबिलिटी है गैमेट्स के। पहला है पहला नॉर्मल X, सेकेंड है सेकेंड नॉर्मल X, तीसरा है इस तरह से कॉम्बिनेशन, चौथा है इधर से क्रॉसिंग। ठीक है, तो इस तरह से दो क्रॉसिंग के और दो नॉर्मल गैमेट्स।
और मेल के वापस 2 गैमेट्स बनेंगे। तो वापस अब हम F2 जो है वो जनरेशन ड्रॉ करेंगे क्रॉस 2 के लिए। तो अब हम वापस क्रॉस 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम वापस क्रॉस 2 देख रहे हैं और उसके लिए हम देख रहे हैं F2 जनरेशन, जहां वापस क्या बनने वाला है, वहां बनने वाला है अब जो है 4 फीमेल गैमेट्स और 2 मेल गैमेट्स। तो वापस हम इसे पनेट स्क्वायर में लिखेंगे, तो मेल और फीमेल इस तरह से, ठीक है। मेल और फीमेल हमने लिखा। अब मेल में वापस बनेंगे 2 गैमेट्स, करेक्ट, और फीमेल में बनते हैं वापस 4, 2 नॉर्मल और 2 क्रॉसिंग के साथ। तो मेल में क्या बन रहा है, मेल में बन रहा है देखिए एक x और एक y, दैट इज स्मॉल w स्मॉल m, और y पे तो कुछ नहीं है इसलिए हम इसे नॉर्मल लिखेंगे। और फीमेल पे बन रहा है पहले नॉर्मल स्मॉल w स्मॉल m, फिर जो है नेक्स्ट वाला x क्रोमोसोम, सेकेंड x क्रोमोसोम, दैट इज स्मॉल w प्लस m प्लस। उसके बाद अब क्रॉसिंग होगा, तो पहला क्रॉसिंग में w m प्लस के साथ क्रॉस हो रहा है तो w m प्लस, नेक्स्ट क्रॉसिंग में m w प्लस के साथ क्रॉस हो रहा है तो m w प्लस। अब हम इनमें मेल और फीमेल में क्रॉसिंग करवाएंगे, करेक्ट। तो मेल और फीमेल में क्रॉसिंग कराते हुए पहले हम सारे फीमेल गैमेट्स लिखेंगे w m, फिर मेल वाला x w m, फिर फीमेल वाला x w प्लस m प्लस, फिर मेल वाला x w m, फिर फीमेल वाला x w m प्लस, फिर मेल वाला w m, फिर वापस यहाँ पे w प्लस m और यहाँ पे है w m, ठीक है। अब वैसे ही हम y के साथ करेंगे तो y क्रोमोसोम तो वैसे के वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं है, और जो भी x क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल है उनको वैसे के वैसे हम इधर लिख देंगे, क्योंकि वहां पे तो कुछ होने नहीं वाला है, तो वहां पे हम लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 8 बच्चे तैयार। अब इस 8 में से आप यदि देखें तो 4 मेल हैं जो इधर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो पहला है WM Y क्रोमोसोम, तो WM Y क्रोमोसोम जो ये है, यहाँ पे सारे रिसेसिव कैरेक्टर है इसलिए वो वाइट और मिनिएचर होगा। नेक्स्ट है W प्लस M प्लस, तो W प्लस M प्लस ये है, यहाँ दोनों कैरेक्टर जो है डोमिनेंट है इसलिए वाइल्ड है। नेक्स्ट है WM प्लस, तो WM प्लस ये है, जहां जो है कलर वो रिसेसिव है और विंग जो है डोमिनेंट है इसलिए वाइट नॉर्मल। नेक्स्ट है MW प्लस, तो MW प्लस ये है, जहां कलर जो है वो डोमिनेंट है और विंग रिसेसिव। तो यहाँ याद रखिए W प्लस है इसलिए व्हाइट नहीं रेड होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में ये करेक्शन कीजिए, तो ये होगा रेड एंड मिनिएचर, ठीक है। तो यहाँ टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, W प्लस के नीचे रेड आना चाहिए, तो रेड एंड मिनिएचर। तो ये 4 मेल बने। अब हम फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में वापस WM मतलब दोनों भी रिसेसिव, तो ये थे वो दोनों रिसेसिव वाले, जहां पे सारे रिसेसिव कैरेक्टर हैं एक्स पे, दोनों एक्स पे, तो ये व्हाइट और मिनिएचर है। नेक्स्ट है W प्लस M प्लस WM, तो W प्लस M प्लस WM ये, जहां एक X डोमिनेंट है और एक X रिसेसिव, तो वहां पे जो है डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर इसलिए वाइल्ड टाइप है। फिर है WM प्लस WM, तो WM प्लस WM, जहां कलर जो है दोनों X पे कलर रिसेसिव है, बट विंग साइज M प्लस डोमिनेंट है इसलिए हो जाएगा वाइट नॉर्मल। और नेक्स्ट है W प्लस M WM, तो ये है W प्लस M WM, जहां जो आपका कलर है वापस वो रेड है और M रिसेसिव है, दैट इज मिनिएचर। तो ये 4 फीमेल तैयार हुए क्रॉस 2 में। बट इस क्रॉस 2 का सेकेंड नतीजा ये था कि यहाँ पे पैरेंटल कैरेक्टर 62.8% ही जा रहे थे और रिकॉम्बिनेंट 37.2, जो क्रॉस 1 से बहुत ही अलग था। तो ये प्रूफ कर रहा था यदि 2 जीन्स काफी डिस्टेंस पे एक दूसरे से प्रेजेंट हो तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज दिखाते हैं, कंपलसरी नहीं हो साथ में ही जाएंगे, वो सेपरेट आउट हो सकते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में प्रेजेंट है। बट यदि 2 जीन्स जो है वो पास पास हैं
तो वो क्या दिखाएंगे, कंप्लीट लिंकेज, क्योंकि यहाँ पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों लिंक जो जीन्स है पास पास है, सेपरेट होने की चांसेस कम है, और इसलिए ये कंप्लीट लिंकेज दिखाएंगे। तो इस तरह मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया और प्रूफ किया बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसेस। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया दो जीन्स वो देख रहे हैं वो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली नहीं होते, वो अलग इंडिपेंडेंटली नहीं होते फ्रॉम ईच अदर, और F2 जनरेशन में उनका रेशियो जो है 9:3:3:1 से बहुत ही अलग आता है, क्योंकि मेडले के डाइहाइब्रिड क्रॉस का, मेडले ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था उनका रिजल्ट था F2 जनरेशन का 9:3:1, जो मॉर्गन ने नहीं पाया। मॉर्गन के ये रेशियो नहीं है, आप देखोगे तो सब अलग जो है, सब एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, तो उनका वो रेशियो 9:3:1 नहीं आया। मॉर्गन पहले से जानते थे कि यहाँ पे सेक्स लिंकेज वाले जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, इसलिए उन्होंने उसी स्टडी किया। उन्होंने दो जीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो है क्रॉस किए जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और उन्होंने रेशियो निकाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। अब उन्होंने फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज जो है दो जीन्स के वो उन्होंने प्रूफ किया। जब जीन्स जब है ग्रुप्ड हो जाते हैं सेम क्रोमोसोम पे, वो स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं, ये भी उन्होंने प्रूफ किया। उन्होंने ये दिखाया कि फ्यू रिकॉम्बिनेशंस भी होते हैं, भले ही ये दो जीन्स जो है पास हैं, वो सेग्रीगेट एक दूसरे से नहीं हो सकते, वो कंप्लीट लिंकेज दिखाएंगे, बट स्टिल कुछ रिकॉम्बिनेशन दैट इज 1.3% वहां पे होते हैं। और जब जीन्स लूजली लिंक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर होते हैं, जैसे क्रॉस 2 में थे, तब उनमें जो है हायर प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेशन दिखता है। तो उन्होंने पाया कि जीन्स ऑफ येलो बॉडी एंड व्हाइट आई वे स्ट्रांगली लिंक्ड एंड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखा। तो जो येलो बॉडी और व्हाइट आई और स्ट्रांगली लिंक्ड है, मतलब वो जीन्स एक दूसरे के पास पास हैं, जबकि व्हाइट बॉडी और मिनिएचर जो है वो 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, मतलब ये दोनों जीन्स एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट है। क्रॉस 1 में क्रॉसिंग ओवर जो है वो हुआ जीन्स ऑफ स्मॉल y एंड स्मॉल w के बीच में, क्रॉस 2 में वहां क्रॉसिंग ओवर हुआ स्मॉल w और स्मॉल m के बीच में, और यहाँ पे डोमिनेंट जो भी कैरेक्टर थे वो पॉजिटिव साइन से डिनोट किए गए थे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubts04@gmail.com or even in the comment box. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and stay tuned.